मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का, ध्यान रखना, एक मीनार है तो ये कोई मीनार है, ये कोई मीनार है, उसके पाद बिंदु से, ये यहाँ पर है भवन, सुनना फिर देखो, एक मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण, ये मीनार है, ये भवन है, ठीक है। यहाँ से उन्नयन यानी ऊपर की ओर देखना, इस मीनार के नीचे खड़े, यहाँ मीनार के पास खड़े रह के भवन के शिखर को देखते हैं तो 30 डिग्री का कोण बनता है। कितने डिग्री का? 30 डिग्री का। वापस उसका उल्टा इसमें कह रहा है कि भवन के पाद बिंदु से शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री बनता है। अब ये भवन कह देते हैं ना, भवन, और ये मीनार। मीनार के पाद बिंदु से खड़े होकर भवन को देख रहे तो 30 डिग्री बन रहा था। अब भवन के पाद बिंदु से मीनार के पाद बिंदु को शिखर को देख रहे तो 60 डिग्री कोण बन रहा है। ठीक है, ये चीज समझ में आई, ये चीज समझ में आई दोनों की। अब इसने मीनार की ऊंचाई दे रखी है, किसकी? मीनार की ऊंचाई दे रखी है, यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई दे रखी है 50 मीटर। कितनी? 50 मीटर। और भवन की ऊंचाई ज्ञात करने को बोला है। किसकी ऊंचाई ज्ञात करने को बोला अपन को? भवन की ऊंचाई ज्ञात करने को। अब जो है अपने पास वो मैं बताती हूँ, नाम भी कर सकते हैं, हाँ, सी और ये। अब त्रिभुज सी, बी और डी, पहले इस वाले त्रिभुज को ले रहे, नीचे वाला है ना, देखिए तो कोण सी बी डी बराबर कितना दे रखा है? 30 डिग्री, 30 डिग्री दे रखा है। और कोण ए बी सी और बी बराबर, ए सी और बी बराबर कितना दे रखा है? 60 डिग्री। ये चीज अपन को दे रखी है ना। और मीनार की ऊंचाई भी दे रखी है, तो मीनार बराबर 50 मीटर, जो दे रखा वो अपन ने लिख दिया। समकोण त्रिभुज, त्रिभुज बी सी और डी का है, बी सी और डी। अब अपन को ज्ञात किसकी? इसकी लंबाई ज्ञात करनी है, यही कहा उसने। तो अब लिखेंगे लंब बटावा आधार, किसका आएगा? tan थीटा। और लंब हो गया अपना CD और आधार हो गया BC। ठीक है, लंब बटावा आधार यानी tan थीटा, tan 30 डिग्री बराबर CD अपॉन BD। tan थीटा का मान कितना होता है? 1/√3 बराबर CD BC। क्रॉस मल्टीप्लाई, क्योंकि अभी किसी का मैप नहीं दे रखा है ना, तो इसका भी कोई मान दे रखा है ना, इसका कोई मान दे रखा है। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या जाएगा? इधर ध्यान से देखना, 3 √C और D और बराबर इधर आ जाएगा BC, है BC B और C। ठीक है, अपना ये फर्स्ट समीकरण कंप्लीट। यहाँ पर क्या है? ये कंप्लीट, फर्स्ट समीकरण कंप्लीट। इसको उतारो, A B और C। अब A B C लंब बटावा आधार, लंब बटावा आधार, तो A B बटावा BC। ठीक है, tan 60 डिग्री दे रखा है इसमें, देख तो tan 60 का मान, A B का मान दे रखा है 50 बटावा BC। tan 60 का मान √3 बराबर 50 बटावा BC। एक का इससे, इसका इससे, यही होगा। यस, तो क्या आ जाएगा अपने पास? √3 BC। BC बराबर 50। ये क्या होगा मैम? BC को इससे करेंगे
जाएगी ना अंडर रूट 3 से। अरे सॉरी, मैंने एक समझ लिया ना। तो आ जाएगा अंडर रूट 3 BC बराबर 50। तो BC बराबर 50 बटा अंडर रूट 3। अब अपन को यहाँ की लंबाई ज्ञात करनी है। उसके लिए अपन क्या करेंगे, जो पहले वाला नहीं करेंगे, जो पहले वाला समीकरण का आंसर होगा, ये दूसरे वाले समीकरण के आंसर को दोनों को जोड़ेंगे। BC प्लस BC, पहले समीकरण का क्या आंसर आया था अपना, अंडर रूट 3 BC, ये आया था ना, ये आया था। प्लस अभी वाले का आया है 50 बटा अंडर रूट 3। एलसीएम लेंगे, क्या आएगा, अंडर रूट 3। अंडर रूट 3 एकम अंडर रूट 3। अंडर रूट 3 से अंडर रूट 3 कट गया, कितना बचा, 3 BC तो बना मैं। प्लस अंडर रूट 3 कैंसिल, 50 लोग BC, ठीक है। तू BC, अब BC तो MC, इनको बीच में बराबर रखना है ना, बराबर रखना है। तो BC है। अब देखो BC तो MC, 3 BC बराबर 50, ठीक है। गुणा करना है, डायरेक्ट मल्टीप्लाई, अपन क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करना था यहाँ से, हाँ मैम, इस तरह से। अब 50, तो BC बराबर 50 बटा 3 का भाग 50 में दो, कितने बैठ जाएगा, 150। हाँ 3, कितने एक बार गया, अच्छा भाग देना, 2 0, फिर 6 बार 18 बटा 2 बचे। तो आंसर आ रहा होगा 16 सहित 2 बटा 3 लंबाई, मीटर लंबाई है ना, आ रहा है ये आंसर। हाँ, कितना है?